हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ पूजा। मैंने बोला था तीन पीडीएफ है जिसमें से वन हमने कर ली, दूसरी वाली का आज लास्ट टू स्लाइड्स है मतलब पेजेस हैं वो कर लेंगे, देन थर्ड स्लाइड एंड वी आर डन विथ मोर देन 350 idioms. That's a great achievement guys, so let's go ahead. फर्स्ट वन, गॉट कोल्ड फिट, पैर ठंडे पड़ गए। आखिरी समय पर घबरा जाना, भाई भाई डर लग रहा है, इंटरव्यू में जाना है अंदर। टू सडनली बिकम नर्वस और fearful about doing something that one had planned to do, especially at the last moment. He got cold feet just before the presentation and almost backed out of it. मतलब कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे डर लग रहा है। देन हिट द हे, टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, ये हमने पहले भी किया है कि भाई मैं थक गई हूँ अब मैं जा रही हूँ। हिट द सैक करके कुछ तो था। आई एम रियली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे, सो आई थिंक आई विल हिट द हे अर्ली टू नाइट, मैं जल्दी सो जाऊंगा आज। द शू ऑन द अदर फुट, स्थिति का उलट जाना, दूसरे के स्थान पर होना। A situation in which circumstances are reversed and someone experiences what it is like to be in मतलब या तो सिचुएशन उल्टी पड़ गई है या तो तुम दूसरे के शूज में होते तब तुमको समझता काइंड ऑफ। नाउ दैट ही हैज टू मैनेज द प्रोजेक्ट अंडर अ टाइट डेडलाइन, द शू इज ऑन द अदर फुट, मतलब भाई अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, करना पड़ेगा। फूट इन द डोर, शुरुआत का मौका या फिर प्रवेश का अवसर, पहली बार का। एन इनिशियल स्टेप और अपॉर्चुनिटी दैट allows वन टू एंटर अ फील्ड और गेन फर्दर चांसेस फॉर प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस करने का आगे चांस मिलने वाला है। दिस इंटर्नशिप कुड गिव यू अ फूट इन द डोर इन द कॉम्पिटिटिव, मतलब जो कंपटीशन में तुम अभी एंटर मारने जा रहे हो ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है जो ले लो। पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब अपना सर्व से मतलब जितना आपके अंदर है आप सब अपना 100% लगा दोगे। टू मेक द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट और प्रेजेंट ऑनेस्ट, प्रेजेंट वन सेल्फ इन द मोस्ट फेवरेबल वे, ये बोलते हैं ना ये तब करना जब तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। He put his best foot forward while participating in the college fest to showcase his talent, मतलब जब कॉलेज फेस्ट हो रहा था तो उसने अपना 100% दिया कि जितना है वो अपना बेस्ट दे सके। Then sleep on it to delay making a decision until one has had time to think about it carefully, often overnight. सोच विचार के समय लेके तुम डिसाइड करो, डू यू वांना गेट मैरिड और नॉट, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, सो लेट्स स्लीप ऑन इट, लेट्स स्लीप ऑन इट एंड डिसाइड टुमारो, आज भाई कल सोच विचार के हम डिसीजन लेंगे। बैड एप्पल, खराब व्यक्ति, बुरा प्रभाव डालने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस अदर्स और कॉजेस ट्रबल विद इन अ ग्रुप, मतलब भाई मेरे को ना इस इंसान से दूर रखो, इससे मुझे वाइब भी खराब आती है। वन बैड एप्पल इन अ टीम कैन स्पॉइल द ओवरऑल वर्क, मतलब ये रहता है ना सेब की टोकरी में एक खराब एप्पल है तो जो सारे एप्पलों को गंदा कर देगा, वो वाला। अप इन द एयर, अनिश्चित, मतलब तय नहीं होना, कुछ कंफर्म नहीं है, समथिंग दैट इज अनसर्टेन, अनडिसाइडेड एंड नॉट येट फाइनलाइज्ड। द वेन्यू फॉर द कॉन्फ्रेंस इज स्टिल अप इन द एयर अंटिल द कमिटी मेक्स द फाइन, मतलब फाइनल कॉल तो तुमको लेना है, सो स्टिल अप इन द एयर मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेफ्ट इन द डार्क, अंधेरे में रखना, जानकारी न देना। मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है, वो तो मैं तुम्हें अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो भी कब, साथ रिलेशनशिप के 5 साल के बाद। ऐसा जो मूवीज एंड ऑल में देखने मिलता है ना, तुम लोग मेरे से रिलेट कम किया करो, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ तुमको। अंधेरे में रखना उसी को बोल रही हूँ, ठीक है। टू बी केप्ट अनइन्फॉर्म्ड और अनअवेयर अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते। द न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बट मैनी स्टाफ मेंबर्स वर लेफ्ट इन द डार्क अबाउट इट डिटेल्स, कि भाई ये कैसे हो गया। देन लर्न द रोप्स, काम की बारीकियां सीखना, मतलब एक एक माइनर 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 डिटेल देखना। टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स और बिकम फैमिलियर विद हाउ समथिंग वर्क्स, लाइक तुमको पहले एकदम बेसिक से सीखना चाहिए, देन उसके बाद उसको शॉर्टकट्स सीखने चाहिए, देन उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कॉन्स के लिए। तुम सीधे इधर पे आते हो शॉर्टकट्स में। शी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द बिगनिंग टू लर्न द रोप्स क्विकली, मतलब स्टार्टिंग में तुमने सब पूछ लिया, नाउ ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर। इसमें कुछ छूट गया क्या? नहीं ना, ऑल टेन डन। एंड द लास्ट वन फ्रॉम दिस पीडीएफ, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम बोलने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल लिटिल एंड एक्सप्रेसेस थॉट्स इन अ ब्रीफ एंड प्रिसाइज मैनर, मतलब
इतनी लाइन बोलने से अच्छा मैं इतना ही बोल दूं जो तुम्हारे दिल में समा जाए। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट वेन एवर ही स्पीक्स आइडियाज आर ऑलवेज मीनिंगफुल। बोलते हैं ना, कम बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है, तुम्हारे जैसे नहीं टटा 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 करता रहे। टेक स्टॉक ऑफ, स्थिति का आकलन करना कि क्या हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या लगता है इसका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा शॉर्ट टर्म चलेगा। टू केयरफुली assess और evaluate a situation, progress और one's position before making, मतलब उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हो। Before launching the new campaign, the team decided to take stock of their previous performance, मतलब कुछ नया डिसीजन लेने से कि पहले कि ये काम करेगा नहीं करेगा, टीम ने क्या किया, पूरा परफॉर्मेंस को जो पास्ट ईयर वाले थे वो एनालाइज किया कि ये वर्क ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अ फेस लाइक द मून, चांद, क्या वो लाना गाना है यार, चांद सी महबूब गाना अच्छा नहीं आता मुझे। अ फेस दैट इज राउंड, bright, attractive, often used as a compliment. A child had a face like the moon, glowing with innocence and charm. Innocence तो देखो छोटे जो पैदा होते हैं ना बच्चे में क्यूट क्यूट सी होती है। ऑन द फेस, असमंजस में होना, इधर चला मैं उधर ये वाला, अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस, रिमेनिंग न्यूट्रल और अनडिसाइडेड कि भाई मैं क्या करूं, आरबीआई की तैयारी करूं क्योंकि उसका मेंस आ रहा है, एसबीआई की तैयारी करूं उसका भी मेंस आ रहा है, ऐसा मतलब। She is still on the fence about accepting the job offer as both options have their own advantage, मतलब जॉब ऑफर एक्सेप्ट करे ना करे, एक्सेप्ट करती है तो उसको जॉब लग जाएगा, नहीं करेगी तो वो फुल टाइम एस्पिरेंट होके ज़्यादा टाइम पढ़ाई कर सकती है। सेकेंड गेस, बाद में निर्णय जो लिया आपने उस पर संदेह मतलब डाउट करना। टू क्रिटिसाइज और क्वेश्चन समवन्स डिसीजन आफ्टर दे हैव been made or to doubt one's own choice. It's easy to second guess करना the manager's decision now, but at the time it seemed like the best of, like 30 साल के हो गया भैया, शादियां नहीं हो ही रही हमार, जौन बिटिया आवे हम ही वही से, सॉरी मैं अपनी लैंग्वेज बोलने लगी थी, जो लड़की मिले भाई मुझे उसी से कर लेनी है। करने के बाद पता चला उनका तो ऑलरेडी कोई अवेलेबल है, या तो डिवोर्स दे दो या तो, समझ गए, सेकेंड गेस, बाद में पछताना खुद ही पे, लेग इट हम कर चुके हैं, नहीं 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 करे सॉरी। भाग खड़ा होना, टू रन अवे क्विकली, यूजुअली टू escape डेंजर और अवॉइड ट्रबल ना हो इसलिए भाई भाग 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 में। व्हेन द पुलिस अराइव द थीव्स डिसाइडेड टू लेग इट बिफोर दे कुड बी कॉट। मैंने ना मेन एग्जांपल रखने का था कि तुम डेली लाइफ में भी इसको यूज करो डेली, एटलीस्ट इफ यू विल यूज टू इडियम्स ना। इसलिए मैं आपको कमेंट करने भी बोलती हूँ कि दो इडियम भी अगर हर दिन आप सीख रहे हैं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इट इज वेरी गुड फॉर यू। शेक अ लेग, जल्दी करना भाई, टू हरी अप और मूव फास्टर। वी नीड टू शेक अ लेग इफ वी वांट टू कैच द लास्ट ट्रेन है, अगर जल्दी जल्दी नहीं किया ना भाई तो मिस कर देगा। स्लीप विथ वन आई ओपन, सतर्क रहना। टू रिमेन कॉशियस अलर्ट स्पेशली व्हेन डेंजर और ट्रबल इज एक्सपेक्टेड, मतलब भाई डाउट है मेरे को ये सबसे ज्यादा कब होता है पता है, हम घूमने उमने जाते हैं तो मम्मी लोग कैसे ट्रेन एंड ऑल में, मम्मी तो मेरी तो सोती नहीं, पूरी रात जागती रहती कि भाई नहीं रिस्क नहीं लेना है। आफ्टर द बर्ग, क्या है ये बल्गरी, ही स्टार्टेड स्लीपिंग विद एन अनदर विकेट, मतलब ये शायद चोरी या कुछ तो इसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं प्रॉपरली, आई एम सॉरी। हाँ चोरी का ही बोलते हैं जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लेना प्लीज क्योंकि एक्चुअली ये मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। देन मिक्स्ड फीलिंग, मिली जुली भावनाएं, अच्छा भी है बुरा भी है, क्या करूँ क्या ना करूँ। एक्सपीरियंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस अबाउट अ पर्सन सिचुएशन और डिसीजन, ये लड़के से मैं शादी तो कर लूँ, अच्छा है कमाता अच्छा है, घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है। सेकंड, उसको मेरे यहाँ जॉब करना पसंद नहीं है, उसको है कि मैं फैमिली से मिलने उससे पूछ के जाऊंगी, क्या करूं यार। शी हैड मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट लीविंग हर होम टाउन फॉर अ न्यू जॉब, इट वॉज एक्साइटिंग बट ऑल्सो सैड। मैन ऑफ द आवर, आवर नहीं बोलते हैं इसको, समय का महत्वपूर्ण व्यक्ति, द पर्सन हु इज करेंटली रिसीविंग द मोस्ट अटेंशन और प्रेज फॉर अ पर्टिकुलर अचीवमेंट। आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप ही वॉज द मैन ऑफ द आवर, सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन। ये कब हुआ था पता है, अगर कोई मैच में इंटरेस्टेड हो तो जो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया था, हम लोग बोलते हैं मैच विनिंग कैच था, उसी को बोला जाता है ही वॉज द मैन ऑफ द आवर। So this was all from this PDF as well and we have done it another, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर लिए हम। आज आपको बताना है किसका एग्जाम्पल पता है, अ फेस लाइक अ
लाइक द मून, अच्छा है ना, इसका क्यूट लग रही है बहुत। और दूसरा मिक्स्ड फीलिंग्स पे, बहुत दोनों भी आज इजी दिए हैं, आप दोनों भी बता सकते हैं, टाइम पास मत करना। प्लीज 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 कमेंट का रिप्लाई दिया करो। अ फेस लाइक अ मून, मिक्स्ड फीलिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जल्दी मैक्स 5-6 वीडियो और आएंगे, और फिर हम सारे एग्जाम के इडियम्स मोस्ट ऑफ देम हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।